करिए ना। हेलो हेलो, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आप देख सकते हैं कि यूपीपीएससी के महा आंदोलन पे महा कवरेज के साथ मैं आपके साथ लगातार जुड़ा रहा। और आप ये जानते हैं कि किस तरीके की कवरेज हमने की और उस कवरेज का ये नतीजा रहा, यानी बहुत लोगों का संघर्ष रहा कि तमाम लोग हमसे जुड़े। लेकिन महा आंदोलन के किस तरीके से बच्चों ने महा आंदोलन को समाप्त किया, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। पूरे वीडियो में पूरी कहानी आपसे हम डिस्कस करेंगे। आप लोग अगर नए व्यूवर्स हैं तो आप लोग चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आवाज़ अगर मेरी थोड़ी सी डाउन दिख रही है तो ये आंदोलन की लगातार कवरेज के बाद की स्थिति है। आप देख सकते हैं कि यूपीपीएससी के बाहर का नज़ारा था, जिस तरीके से बच्चों ने प्रोटेस्ट किया। इसके बाद फिर जब आयोग की चौथे दिन नोटिफिकेशन आई, चौथे दिन जब नोटिस जारी हुई, उसमें कहा गया कि आयोग जो है वन डे वन शिफ्ट में, यानी कि पीसीएस की जो परीक्षा, उसमें भी बहुत लोग कंफ्यूज भी हो रहे हैं। आपको ये बता दे रहे हैं पीसीएस की परीक्षा एक ही दिन में हो रही है और 2 चरण का मतलब है कि पहले जीएस का पेपर होता है और दूसरा पेपर आपका सीसैट का होता है। तो जैसे पहले होती थी वैसे फिर से परीक्षा होगी। इसके बाद फिर चौथे दिन का आपको मैं खेल बता रहा हूँ। उसके बाद फिर जो है आरओ पे कहा कि कमेटी गठित होगी और उसके बाद जो निर्णय आएगा आपको सार्वजनिक रूप से बताया जाएगा, लेकिन परीक्षा फिर स्थगित रहेगी। पीसीएस वाले अभ्यर्थी नोटिफिकेशन आने के बाद तमाम एक तरीके से एक लहर तो खुशी की तो दौड़ पड़ी, लेकिन आरओ के जो अभ्यर्थी थे वो लगातार वहाँ पे डटे रहे। वो बोले कि एक तरीके से सरकार के द्वारा लॉलीपॉप दिया गया है हमको और हमारे साथ छलावा किया गया है। इसके बाद वहाँ पे तमाम बच्चे रात भर इकट्ठा रहे। पुलिस ने जिन आंदोलनकारियों को डिटेन किया था उनको रात में छोड़ दिया गया। और अभी खबर यह है कि जो आशुतोष पांडे जो आंदोलन का नेतृत्व करे थे, उनको नैनी सेंट्रल जेल भी भेज दिया गया है। ये अभी की ब्रेकिंग खबर है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज के न्यूज़पेपर में भी तमाम खबरें आई हैं। इसके साथ फिर कल की जो खबर है, यानी कि 15 तारीख की जो अपडेट थी, 15 तारीख को जब सुबह रात भर बच्चे वहाँ पर बैठे रहे और पुलिस भी एक तरीके से शांत ही दिखी। 15 तारीख को बहुत कम संख्या में बच्चे आए, लगभग 150 से 200 की संख्या में बच्चे आए। लेकिन बच्चे वहाँ पर बैठे रहे। वही 150 से 200 की संख्या ने आयोग पर दबाव बनाया। और दबाव बनाने का मतलब ये था कि वहाँ पर अभी भी अगर कुछ बच्चे बैठे हैं तो वो किस मांग को लेकर के बैठे हैं। फिर संख्या तो बल वही 150 से 200 250 की संख्या पूरे दिन रही, लेकिन आंदोलन लगातार जारी रहा। आयोग बंद होने के बाद भी आयोग के अंदर से नोटिस आई शाम को कि पीसीएस प्रीलिम्स की जो परीक्षा है उसकी डेट जो है 22 दिसंबर जारी कर दी। 22 दिसंबर को परीक्षा होगी, पहले शिफ्ट में जीएस होगा, फिर सीसैट होगा, जिस तरीके से पहले परीक्षा होती थी। इसके बाद आरओ की परीक्षा पर भी कमेटी गठित की गई। ये नोटिफिकेशन छुट्टी के दिन जारी हुआ और वो जारी हुआ जो बच्चे वहाँ पे आंदोलन करने बैठे थे आरओ की मांग को लेकर के। नोटिफिकेशन जारी हुआ, अध्यक्ष के नेतृत्व में कमेटियां भी बनी, उसके तमाम सदस्य का नाम भी नोटिस में आपको दिखा गया होगा। फिर ये कमेटी अपना निर्णय जल्द ही जो है लेकिन ख़त्म करेगी। फिर छात्र छात्राओं ने शाम को जो है 6-7 बजे के करीब या रात को फिर जो आंदोलन के जो नेतृत्वकारी थे वो वहाँ पर गए। वो बोले कि मैं अपनी तरफ से आंदोलन को ख़त्म कर रहा हूँ तब तक जब तक कमेटी की रिपोर्ट आरओ पर नहीं आ जाती, यानी कि धरना तब तक हम स्थगित कर रहे हैं जब तक कमेटी अपना स्पष्ट रिपोर्ट आरओ की परीक्षा पे जारी नहीं कर देती। उसके बाद जो भी छात्र वहाँ पर बैठे थे वो भी उनकी बातों से सहमत हुए और उसके बाद फिर वहाँ से वो धरने को ख़त्म किया। ये ऑफिशियल धरना, मतलब एक तरीके से आधिकारिक रूप से धरने की समाप्ति की घोषणा वहाँ पे तमाम छात्रों ने रात को कर दी। और वहाँ पे एक बात बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा कि धरना तब तक जो है ख़त्म है जब तक जो है, आप देख सकते हैं तमाम फुटेज, आप देखिए ये संघर्ष की फुटेज थी और लगातार हम कवरेज भी किए थे। बैरिकेडिंग जो टूटी थी, ये पूरा कहानी आप देखे होंगे और अगर आप लाइव हमसे जुड़े होंगे पूरी कहानी में तो आपको अच्छे से पता होगा। पुलिस की बैरिकेडिंग लगी थी, आप देखिए ये पुलिस की बैरिकेडिंग थी। ये तो सिर्फ एक लेवल की बैरिकेडिंग थी, लेकिन जिस दिन 14 तारीख को जो बैरिकेडिंग टूटी वो 3 चरण की बैरिकेडिंग थी। और यहाँ पे तमाम आप फुटेज के द्वारा देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर थी। तो लगातार जो है आंदोलन के जो लगातार चलने की खबर थी वो लगातार चली और आंदोलन आखिरकार 15 तारीख को ख़त्म हो गया। इसके बीच में फिर सभी छात्र अपनी तैयारी में लग गए हैं। प्रीलिम्स की परीक्षा 22 दिसंबर को होने वाली है।
एक बार पूरी कहानी बता रहे हैं। आयोग के गेट के बाहर जो बाउंड्री वाल है उस पे मेरा जो अड्डा था वहाँ पे मैं बैठ के पूरा 32 से 34 घंटे मैं बोला हूँ लाइव पे। और आप देख रहे थे तो मैं बोल रहा था, आप ना देखते तो मैं बोलता ही ना। और 9-9 हज़ार बच्चे लाइव जुड़े थे। और जिस दिन फैसला आया, जिस दिन निर्णय आया, उस दिन जब मैंने लाइव को ख़त्म किया तो 2,61,000 बच्चे 4 घंटों में उस व्यूज़ को देख चुके थे। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था। नेशनल लेवल की मीडिया भी वहाँ मौजूद थी, तमाम लोग वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन आपने जो प्यार और जो आपने सपोर्ट दिखाया वो हमें भी और मजबूती प्रदान किया। इसके साथ साथ अब आपके प्रीलिम्स की परीक्षा लगी हुई है। आपकी आरओ की परीक्षा कुंभ के बाद होने की जो स्थिति है वो साफ तौर पर स्पष्ट आ रही है, क्योंकि तमाम खबर भी चली है कि आरओ की परीक्षा जो है कुंभ के बाद ही होगी। ये लेकिन अभी कुछ डिसाइड नहीं है, और सरकार भी कुंभ के बाद ही करवा सकती है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन आंदोलन की जो पूरी खबर रही वो आपको मैं बता दिया, और जो भी चीज़ें रही वो मैंने आपको स्पष्ट तौर पे बताया। ये वीडियो इसके लिए था कि आधिकारिक रूप से तो धरने की जो समाप्ति है वो हो चुकी है, तब तक जब तक आरओ पर स्पष्ट कमेटी के द्वारा निर्णय नहीं आ जाता है। और ये तमाम चीज़ें थी। आप लोग इस चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और जुड़े रहिए, क्योंकि अब यूपी पीसीएस के इंटरव्यू मैं अपलोड कर रहा हूँ। जो भी टॉपर्स के इंटरव्यू मैंने लिए हैं, ये पूरी अपडेट थी, पूरी जानकारी थी। बताइए कि कैसी लगी मेरी पूरी कवरेज, कैसा लगा पूरा वीडियो, और आगे के वीडियोज़ में आप क्या क्या चाहते हैं ये कमेंट बॉक्स में अगर आप बताएंगे तो फिर हमें भी बहुत सहायता होगी। इसके साथ साथ हमारा टेलीग्राम चैनल है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिंड है। हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक कमेंट बॉक्स में हमने पिंड की है। अगर आप वहाँ से जुड़ेंगे तो तमाम अपडेट्स के साथ हम आपके बीच में लगातार रहेंगे। धन्यवाद।